प्यारे छात्रों, हमारी हिंदी पराग किताब का जो पहला चैप्टर है दोहा, कबीरदास जी का दोहा यहाँ पर दिया गया है। कबीरदास जी द्वारा लिखित 7 दोहे अपनी किताब में दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले कबीरदास जी की जीवनी या तथा उनका जीवन परिचय हम लोग कुछ जान लें। कबीरदास जी का जन्म काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण नीरू नामक एक जुलाहे ने किया था। जुलाहे कहने से एक जुलाह जाति का एक व्यक्ति नीरू, इसलिए कबीर को हिंदू और मुस्लिम दोनों के संस्कार आसानी से मिल गए। कबीर बचपन से ही चिंतनशील थे। वे सत्संगति और सदाचरण करते थे, इसलिए वे बहुत सी बातें जानते गए। फिर भी अंत में उनको स्वामी रामानंद जैसे उदार चेता गुरु मिल गए। कबीर पूजा पाठ, रोज़ा नमाज, माला तिलक आदि बाहरी साधना की अपेक्षा ईश्वर के प्रति हृदय से प्रेम, श्रद्धा और भक्ति पर बल देते थे। वे आत्मज्ञान पर जोर देते थे। उन्हें मालूम हो गया कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। यह संसार क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील, अनित्य और मायामय है। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। उसके हृदय में ब्रह्म निवास करता है। ईश्वर के प्रति भक्ति करना व्यक्ति का परम कर्तव्य है। कबीर ने कड़ी भाषा में जाति भेद, ऊंच नीच का भेद, ज्ञान का घमंड आदि की आलोचना की कहने का मतलब है उनको फटकारा। माने वे नहीं मानते थे जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव। सबको उत्तम आचरण करने के लिए उत्साहित किया। वे सबको समान मानते थे, इसलिए निम्न वर्ग के असंख्य लोग उनके अनुयायी हो गए। कबीर ने सरल और रोज़मर्रा की भाषा में जो कुछ कहा है वह किसी भी काव्य रचना से कम नहीं है। उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि आज भी वे लोगों की जीभ पर नाचती है। लोग उनसे प्रेरणा पाकर अपना जीवन जीते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, दोहे का अर्थ क्या है, ऐसा भी प्रश्न मन में आ सकता है। दोहा का बहुवचन है दोहे। कविता कई प्रकार के छंदों से लिखी जाती है। उनमें से एक छंद का नाम है दोहा, और जहाँ एक से अधिक दोहा एक साथ हों वहाँ दोहे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए उनका जो प्रथम दोहा है उस पर हम विचार करें। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया बताए। यह उनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध दोहा है जो लोगों के जीभ पर आज भी नाचती है। इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ है, कबीर जी यह कहते हैं कि गुरु और गोविंद का अर्थ है भगवान। एक तरफ गुरु और दूसरी तरफ भगवान अगर दोनों मेरे सामने खड़े हो जाएं तो सबसे पहले मैं किसके पाँव छूऊं। फिर अपने ही प्रश्न का उत्तर वे खुद देते हैं, कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, मैं अपने गुरु पर पहले बलिहारी जाऊंगा। बलिहारी का मतलब है न्यौछावर हो जाना, मतलब अपने गुरु के ऊपर मैं पहले न्यौछावर हो जाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद के बारे में, भगवान के बारे में मुझे ज्ञान दिया, मुझे बताया। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि कबीर जी गुरु और भगवान इन दोनों के बीच
गुरु को बड़ा मानते हैं। दूसरा जो दोहा है, तेरा साईं तुझ में ज्यों पूहपन में बास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। इसका अर्थ यह है कि कबीर जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तेरा भगवान तेरे अंदर ही वास करते हैं। जैसे फूल के अंदर खुशबू जैसे होता है, वैसे उसी प्रकार तेरा भगवान भी तेरे अंदर ही वास करते हैं। वे कहीं बाहर मंदिर में या मस्जिद में नहीं होते। और इसी बात को समझाने के लिए वे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक मृग, जिसको हम कस्तूरी मृग के नाम से जानते हैं। कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी नामक एक चीज़ होती है, जिसका सुगंध चारों ओर फैलते रहता है। और वह मृग उसी कस्तूरी के सुगंध को पाकर उसको यहाँ वहाँ घास में ढूंढते रहता है, जो कस्तूरी उसके नाभि पर ही स्थित होता है। इसी प्रकार हमारी भी स्थिति ऐसे ही है। हमारे अंदर खुद भगवान विराजमान हैं, हम उसको जान नहीं पाते और न जाने कहाँ कहाँ मंदिरों में मस्जिदों में हम यहाँ वहाँ भगवान को ढूंढते फिरते हैं। तो इसी बात को बताने के लिए कबीर जी कहते हैं कि तेरा साईं तुझ में ज्यों पूहपन में बास। यहाँ पर पूहप का मतलब है फूल। कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। जैसे कस्तूरी का मृग यहाँ वहाँ घास में कस्तूरी का सुगंध को ढूंढते फिरता है। तीसरा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसो होएगो मैं रूंदूंगी तोए। यहाँ पर कबीरदास जीवन की क्षणभंगुरता को बताने के लिए माटी और कुम्हार के बीच जो संवाद उसको लेकर के उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि देखो, माटी क्या कहती है कुम्हार से। माटी कहती है कुम्हार से, ऐ कुम्हार, तू मुझे क्या रोंद रहा है। रोंदना मतलब मसलना। तू मुझे क्या मसल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे मसल डालूंगी, मैं रूंदूंगी तोए। एक दिन ऐसा होएगो मैं रूंदूंगी तोए। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, कुछ दिन के लिए है, वह सदैव नहीं रहता। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। इसी बात को लेकर के कबीर जी माटी और कुम्हार के बीच संवाद को हमसे शेयर करते हैं और कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए। माटी कहती है कुम्हार से, तू मुझे क्या रोंद रहा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तोए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं तुझे मसल डालूंगी। चौथा जो दोहा है, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सज्जन का काम। कबीर जी कहते हैं कि जब कभी नाव में पानी बढ़ जाए, पानी ज़्यादा हो जाए, या घर में बाढ़े दाम, या घर में धन संपत्ति की मात्रा बढ़ जाए, ये दोनों स्थिति पर दोनों हाथ उलझिए यही सज्जन का काम। ये दोनों स्थिति जब भी आते हैं तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सतजन, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वे अपने दोनों हाथों से पानी हो चाहे धन संपत्ति हो, उसको उलझने लगते हैं। उलझने लगते हैं मतलब वे उसको बाहर फेंकने लगते हैं। पानी अंजूरी से बाहर निकालना, उलझिए मतलब पानी अंजूरी से बाहर निकालना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नाव में पानी बढ़ जाए, अगर हम उसमें से पानी को बाहर नहीं फेंकेंगे तो आगे चल कर के डूबने की संभावना है। इसी तरह घर में जब धन संपत्ति
की मात्रा बढ़ जाए तब भी हमें बेफिक्र होकर के उसे बाहरी व्यक्तियों को दान करनी चाहिए, तभी शांति हमारे घर में रहेगी। पांचवा जो दोहा है, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूर। यहाँ पर जो दो दो शब्द है, लघुता का मतलब है छोटे होने का भाव, अपने आप को छोटा मानना, ध्यान दीजिएगा। प्रभुता का मतलब है अपने आप को बड़ा मानना। यहाँ पर 2 बार प्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला जो प्रभुता शब्द है उसका मतलब बड़प्पन है, और दूसरी बार जो प्रभुता शब्द का व्यवहार हुआ है उसका मतलब घमंड है। तो हम अब समझते हैं, लघुता ते प्रभुता मिले, अपने आप को छोटे मानने से, छोटे होने का भाव अपने मन में लाने से प्रभुता मिले, बड़प्पन मिलता है। लोग यह सोचते हैं कि ये बड़ा आदमी है। और प्रभुता ते प्रभु दूर, यहाँ पर जो प्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है घमंड। अगर हम घमंड करेंगे तो हमसे प्रभु दूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान या प्रभु हमसे हमेशा दूर रहेंगे जब तक हमारे मन के अंदर घमंड रहेगा। न तो भगवान हमें चाहेंगे, न लोग हमें अपनाएंगे अगर हम अपने मन में घमंड लाएंगे। इसी बात को समझाने के लिए कबीर जी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि शक्कर रखी हुई है और चींटी और हाथी दोनों एक साथ उसे लेने आते हैं। तो होता क्या है, चींटी बड़े आराम से शक्कर खा लेती है, उसके हाथ लग जाती है, वह ले जाती है। लेकिन हाथी जब शक्कर खाने को अपने सूंड आगे बढ़ाता है तो उसके भाग्य में सिर्फ धूल ही आता है, शक्कर नहीं आता। चींटी छोटे होने के कारण वह शक्कर को अपने मुंह में जल्दी ले पाती है, जबकि हाथी बड़े होने के कारण उसके सूंड में शक्कर नहीं आता, बल्कि उसके भाग्य में धूल ही आती है। हाथी के सिर धूल, यहाँ पर सिर का मतलब है भाग्य, धूल का मतलब है धूल। मुझे आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। आगे छठवां जो दोहा है, दोष पराए देख करी, चले हंसत हंसत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। इसका अर्थ अगर हम विचार करें तो कबीर जी कहते हैं कि संसार में जितने व्यक्ति हैं वे सब, उसमें हम भी शामिल हैं, क्या करते हैं, दूसरे के दोषों को देखकर, दूसरे की गलतियों को देखकर सब कोई हंसते हंसते चलते हैं। हर किसी को हंसी ही आती है, सब हंसते हैं, लेकिन अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। कबीर जी कहते हैं, अरे अपने दोष को भी हमें देखना चाहिए, जिसको कोई याद नहीं करता। अपने दोषों के बारे में किसी को याद नहीं आता, और अपने दोष तो इतने हैं कि जिनका न आदि है न अंत है। मतलब अपने दोषों का जो लिस्ट है वह बहुत लंबी है, उसका शुरुआत नहीं है न एंडिंग है, मतलब बहुत है। तो इसलिए हमें अपने दोषों को भी देखना चाहिए। हमेशा दूसरे के दोषों को देखकर हंसना ठीक नहीं है। और अंत में 7वां दोहा, माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहियो लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यहाँ लालची व्यक्तियों के बारे में बात कही गई है, और उनकी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कबीर जी कहते हैं कि
मक्खी जो गुड़ में गड़ी रही, इसका मतलब यह है कि मक्खी को यह पता है कि वह गुड़ के पास जाएगी तो उसमें उसके ऊपर उसका पैर चिपक जाने का डर है, चिपक जाने की संभावना है, और पंख भी उसमें लिपट जाने का चांस है। तो ये बात मक्खी जानती है, फिर भी वह अपने लालच रोक नहीं पाती और गुड़ में जाकर के बैठ जाती है। तब होता क्या है, उसके पैर उस गुड़ में चिपक जाते हैं, उसके पंख भी उसमें लिपट जाते हैं। तब वह सोचती है कि लालच बुरी बला है, मतलब लालच अच्छी चीज़ नहीं है, लालच नहीं करनी चाहिए। ऐसा कह करके वह हाथ मले और सिर धुने वह पछताती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि हम भी मक्खी की जैसे न हों, समय रहते अपने मन को कंट्रोल करना सीखें, लालच में न पड़ें, क्योंकि लालच में पड़ने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा देखा गया है संसार में। तो छात्रों, ये कबीर के 7 दोहे हैं जो हमारी हिंदी पराग किताब में दिए गए हैं। मुझे आशा है आप लोग सभी दोहों को ठीक तरह से समझेंगे और उसके जो शब्दार्थ है उसको भी आप लोग देख लें। यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। इनको आप देखेंगे तो बहुत सारे शब्दों का अर्थ आप लोग जान पाएंगे और इन्हीं शब्दों के अर्थ के माध्यम से इन दोहों को आप समझ पाएंगे। और मुझे आशा है कि कबीरदास के दोहे नामक जो चैप्टर है, इससे कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग उसका समाधान कर पाएंगे। धन्यवाद।